नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। सुप्रीम कोर्ट बीते शुक्रवार को एक अनूठे पल का गवाह बन जब पहली बार एक मूक बधिर महिला वकील ने कोर्ट के सामने वर्चुअल तरीके से दलीलें पेश की। सारा सनी नामक वकील ने इशारों के जरिए अपनी दलीलें रखी। चलिए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। कहा जाता है नारी एक रूप अनेक। नारी को माँ, बहन, बेटी और शक्ति के रूप में जाना जाता है। अगर नारी ने कुछ करने की ठान ली है तो वो अपने काम को अंजाम तक पहुंचा कर ही रहती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है सारा सनी ने। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एक मूक बधिर वकील अदालत में पेश हुई। सीजेआई ने जिन्हें दुभाषियों की मदद से बहस की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट में मूक बधिर महिला वकील सारा सनी ने इशारों की भाषा में सुप्रीम कोर्ट को अपनी बात समझाई। दुभाषीय सौरभ राय चौधरी की मदद से ही सही कोर्ट तक वो बातें पहुंची। बेंगलुरु की रहने वाली मूक बधिर वकील सारा सनी को वर्चुअली कोर्ट के सामने लाने के लिए वीडियो स्क्रीन स्पेस देने से कोर्ट के कंट्रोल रूम ने मना कर दिया था। हालांकि बहस शुरू हुई और स्क्रीन पर सौरभ राय चौधरी सारा से मिले इशारों को कोर्ट को समझाने लगे। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इशारे समझकर सौरभ राय चौधरी को दलीलें देते सुना तो स्टाफ और सौरभ दोनों से कहा कि सारा सनी को भी स्क्रीन पर जगह दी जाए। इसके बाद दोनों स्क्रीन पर आए और अपनी बात कोर्ट को समझाई। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की कोर्ट में एक आम शुक्रवार सुबह का रोजमर्रा कामकाज खास हो गया, क्योंकि यह पहला अवसर था जब महिला मूक बधिर वकील ने अपनी पेशी दर्ज कराकर पैरवी की। सारा सनी की पेशी का इंतजाम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड संचिता एन ने करवाया। गौरतलब है कि सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ हमेशा न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की वकालत करते रहे हैं। पिछले साल ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट परिसर के व्यापक एक्सेसिबिलिटी ऑडिट कराने के आदेश दिए थे। इसका उद्देश्य दिव्यांगों के लिए न्याय प्रणाली को और अधिक सुलभ बनाना और सुप्रीम कोर्ट आने वाले सक्षम व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझना था। अदालत में भी सीजेआई चंद्रचूड़ ने देश भर की अदालतों को विकलांग वकीलों और वादियों के स्वागत योग्य स्थानों में बदलने के अपने मिशन पर लगातार आवाज उठाई है। एक रिपोर्ट के अनुसार एडवोकेट संचिता एन ने कहा है कि इस क्षण का महत्व उन चुनौतियों के साथ जुड़ा हुआ है जो भारतीय कानूनी प्रणाली के भीतर वास्तविक समावेशिता और पहुंच के मार्ग पर बनी हुई है। इसके लिए प्रशासन के लिए सांकेतिक भाषा की पहुंच को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि कानूनी प्रणाली के भीतर बहुत आवश्यक परिवर्तन लाने और सभी के लिए न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए इस तरह के प्रयास जरूरी है। उन्होंने कहा है कि वो काफी समय से प्रयासरत है कि इस तरह दिव्यांग बच्चे कानून की पढ़ाई करें और इस फील्ड में भी आगे बढ़े। सीजेआई ने खुद 2 दिव्यांग बेटियों को गोद लिया है। इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में सुबह करीब 10 बजे उस समय सब हैरान हो गए जब सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ अपनी दोनों दिव्यांग बेटियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इसके बाद वो उन्हें बाहर की तरफ से, जहां से वकील और पक्षकार कोर्ट नंबर 1 से जाते हैं, वहां लेकर पहुंचे। इसके बाद सीजेआई दोनों को व्हील चेयर पर ही सीजेआई कोर्ट रूम नंबर 1 में लेकर पहुंचे और दिखाया कि कोर्ट में कैसे कामकाज होता है। उन्होंने दोनों बेटियों को दिखाया कि वो बतौर जज कहां बैठते हैं और वकील कहां से बहस करते हैं। सीजेआई दोनों को लेकर अपने चैम्बर में भी गए और चैम्बर भी दिखाया। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।